Welcome all. Today we are going to know about what is cloud network. We know what is network. नेटवर्क जानते हैं नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट विद इन अ नेटवर्क. मतलब कितने सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है. तो जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है उसको कहते हैं नेटवर्क. ओके. नाउ क्लाउड नेटवर्क. व्हाट इज क्लाउड नेटवर्क? सो आज हम पढ़ेंगे क्लाउड नेटवर्क क्या होता है. सो पढ़ने से पहले हर वीडियो की तरह हम सबसे पहले अपना कोर्स कंटेंट देखेंगे. हमारा कोर्स कंटेंट क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड नेटवर्क. क्लाउड नेटवर्क क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है क्लाउड नेटवर्क की, क्लासिफिकेशन क्लाउड नेटवर्क का किन बेसिस पे हो रहा है, कौन किन बिहाफ पे हो रहा है. क्लाउड नेटवर्क के जब क्लासिफिकेशन हो गए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड नेटवर्क्स पढ़ेंगे. अभी हम एक क्लाउड नेटवर्क पढ़े हैं. इंट्रोडक्शन टू क्लाउड नेटवर्क में हम सिर्फ क्लाउड नेटवर्क पढ़ रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड नेटवर्क में हम डिफरेंट क्लाउड नेटवर्क्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड नेटवर्क्स पढ़ेंगे. आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. हमें क्लाउड नेटवर्क तो पता है पर इसका आर्किटेक्चर क्या है, कनेक्शन क्या है, क्यों है, ये क्या ले रहा है और ये क्या बदले में डिप्लॉय या डिलीवर कर रहा है. क्लाउड सिक्योरिटी, जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि क्लाउड इज ऑलवेज इन अ सिक्योरिटी पोर्शन. क्लाउड हमेशा से सिक्योरिटी पोर्शन में ही रहा है. क्यों रहा है? क्योंकि क्लाउड हमेशा जैसे बिग डेटा पे काम करता है. क्लाउड हमेशा से अकेले वो सब काम कर सकता है जो काम एक टीम करती है. जो टीम के बजाय खुद एक चीज काम कर रही है उसमें सिक्योरिटी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसमें मान लीजिए हमने क्लाउड में कोई एप्लीकेशन बनाई है और क्लाउड में एप्लीकेशन बना के हमने डिप्लॉय कर दी. अब वो एप्लीकेशन ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, जिसपे उन्होंने अपना बेसिस लिया है. हमने क्लाउड की हेल्प से उस सर्विसेज की हेल्प से बना दिए. अब अगर इसमें कोई बग आ जाता है क्लाउड इसे नहीं ढूंढ पाएगा. बट ये प्रॉब्लम डेवलपर्स को ही पता थी. उन्होंने क्लाउड सिक्योरिटी सबसे स्ट्रॉन्ग कैसे रहे ये इसमें बताया है और हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी. भाई क्लाउड सिक्योरिटी क्या है तो वो तो पता चल गई, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. और यहाँ पे हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्योंकि हम जैसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है. ये कंसर्न में रखा जाता है बट क्लाउड इज वेरी 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 सिक्योर. ओके. यहाँ पे हम जब क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि हमारा डेटा चोरी हो जाएगा या फिर कोई साइबर अटैक हो जाएगा या फिर कोई एथिकल हैकर आके हमारा नो नो नो. यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि कैसे क्लाउड में जो डेटा है वो सिक्योर रहता है और क्या क्या सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डेटा या एप्लीकेशन कह सकते हैं सिक्योर रहता है. इशू एंड चैलेंजेस. भाई क्लाउड नेटवर्क तो है पर इसमें इशू और चैलेंजेस क्या है. बिकॉज आज अगर आप देखोगे देयर आर नॉट नंबर ऑफ क्लाउड सर्वर्स क्लाउड नेटवर्क्स, देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल नेटवर्क्स. व्हाट इज फिजिकल नेटवर्क? तो फिजिकल नेटवर्क जैसे मान लीजिए मेरा एक लैपटॉप है और मेरा एक कंप्यूटर है. वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट है. वो जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उसको फिजिकल नेटवर्क कहेंगे. बट यहाँ पे हम क्लाउड नेटवर्क की बात कर रहे हैं और क्लाउड नेटवर्क इतना स्ट्रांग है बट हर जगह तो नहीं एप्लीकेबल है. इसके कुछ इश्यूज और चैलेंजेस है जो हम वीडियो के आखिर में देखेंगे. एंड एज यूजुअल कंक्लूजन, उसमें हम इन सब पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे. इन सब पॉइंट्सों में क्या सीखा, क्लाउड नेटवर्क क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्लासिफिकेशन क्या थी, क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड नेटवर्क्स आए वो क्या थे, एक आर्किटेक्चर के बारे में भी हम बताएंगे, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है, क्लाउड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है और क्लाउड सिक्योरिटी का असली मीनिंग क्या है, और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड सिक्योरिटी की और इशू एंड चैलेंजेस जो कि हमेशा से हर टॉपिक के होते हैं. Without any delay, let's move to our first topic, that is introduction to cloud. Introduction to cloud network. Before process, I want to tell you that see this picture. See, इन पिक्चरों में हर बिल्डिंग एक बिल्डिंग से कनेक्ट है. ओके. बट कुछ आप क्लाउड्स देखेंगे तो क्लाउड्स में जो वायर्स है वो बिल्डिंग से कनेक्ट नहीं है.
वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, अगर आप यहाँ इस साइड देखोगे तो कनेक्ट है। सो यहाँ इसका क्या मतलब है? सो देयर इज अ फिजिकल नेटवर्क एंड देयर इज अ क्लाउड नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क क्या है? मैंने अपने कंप्यूटर का नेटवर्क एक दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर दिया, उसके मेरे बीच एक नेटवर्क बन गया, उस नेटवर्क के थ्रू मैं डेटा ट्रांसमिट कर पा रहा हूँ, डेटा डिप्लॉय कर पा रहा हूँ। बट क्लाउड में क्या है? क्लाउड में देयर इज नॉट अ फिजिकल नेटवर्क, there is a network. From with the help of virtualization we are able to deploy number of applications by the help of VM and from our hypervisor, and we establish a network among the various operating software. Okay, various operating software. So let's start first point. So cloud network are the foundation. Cloud network foundation है modern computing की, क्योंकि ये एक स्केलेबल ऑफर करता है, ये फ्लेक्सिबल है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ईजिली से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको यूबुंटू चाहिए, आपको लिनक्स चाहिए, या तो आप बाजार जाइए, लैपटॉप लीजिए, उसमें लिनक्स का ओएस पड़ा हो, फिर आप उस पर करिए, या वीएम के थ्रू डायरेक्ट लिनक्स ले लीजिए और लिनक्स पे काम करिए। बताइए क्या ज़्यादा आसान है? मैं लैपटॉप जाऊँ, नया लैपटॉप लूँ, पैसे स्पेंड करूँ, उस पर मैं ओएस मेरा लिनक्स हो, या मैं सीधे क्लाउड की हेल्प से नेटवर्क कनेक्ट कर लूँ लिनक्स का और पे कर दूँ जितना वो डिमांड में है। और कुछ ओएस तो फ्री है, सर्विसेज पेड है, सो मैं लिनक्स तो फ्री में भी कर सकता हूँ। सो मैं एक प्रकार से कह रहा हूँ कि मैं फ्री में कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपने में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो दे हैव तो इन्होंने क्लाउड नेटवर्क ने बिजनेस को बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल कर दिया है कि वो पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ले बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। सोचिए, एक दुनिया जो कि एक्सेस कर पा रही है पावर, कंप्यूटर की स्टोरेज, एप्लीकेशन ऑन डिमांड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप सोचिए जरा ध्यान से, आज से 5 और 8 ईयर्स पहले हमें कुछ भी लेना होता था तो हम दुकान जाते थे कि सर हमको लैपटॉप चाहिए, ये इतना हो इतना हो। मैं अगर आपसे कहूँ आपको ये सब नहीं करना है, आप कोई सा लैपटॉप ले लो और क्लाउड की हेल्प से जितनी आपको रैम चाहिए, जितना आपको स्टोरेज चाहिए, जितना आपको नेटवर्क चाहिए, जितना आपको स्टोरेज चाहिए, जितनी आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, पावर चाहिए, ग्रिड चाहिए, सब आप अपने बस अकॉर्डिंग टू पे ले लीजिए। सो एक दुनिया जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, सोचिए कैसी होगी। और हम उसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एट देयर कोर, एकदम फंडामेंटल में अगर हम जाए, तो क्लाउड नेटवर्क आर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स दैट प्रोवाइडेड ऑन डिमांड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज रिसोर्सेज। अगर हम एकदम धरातल पे देखें, तो क्लाउड नेटवर्क असल में नेटवर्क है, बहुत सारे सर्वर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, और डेटा सेंटर्स, बहुत सारे सर्वर्स एक डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं, और एक डेटा सेंटर से वो जितने सर्वर से वो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग और स्टोरेज रिसोर्सेज दे रहे हैं। मतलब मुझे क्लाउड में ये ओएस, ये एप्लीकेशन चाहिए, मैंने क्लाउड नेटवर्क के थ्रू वहां पे कनेक्शन बैठाया, जो जो मुझे चाहिए सब मुझे मिल गया। बस यही है क्लाउड नेटवर्क की डेफिनेशन, इंटरकनेक्टेड सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स। बस। नेटवर्क टिपिकली ओन करते हैं ऑपरेटेड बाय लार्ज टेक कंपनीज। सो यहाँ पे टिपिकली हम लार्ज टेक कंपनीज जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है। सो हम इस यहाँ पे जो क्लाउड नेटवर्क्स है, बेसिकली ये लार्ज टेक कंपनीज अपने में यूज़ करती है। एंड एज यूजुअल हम जानते हैं कि क्लाउड इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट है। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, these tech giants like Amazon, Microsoft, Google easily accessible to business. So now क्लाउड नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन स्केल कर सकते हैं कंप्यूटिंग पावर को एज देयर नीडेड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था। सो वर्ल्ड कप में जब इंडिया के मैच होते थे तो जो व्यूअर्स थे वो बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाते थे, एंड एज कंपैरिजन जब स्मॉल टीम्स खेलती थी सो यूजर्स उतने नहीं रहते थे। सो इसमें उन कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं किए थे, उन्होंने स्केलेबिलिटी यूज करी थी। एज पर द डिमांड, इफ इंडिया मैच है सो स्केलेबिलिटी उन्होंने करोड़ तक कर दी, एंड अगर स्मॉल टीम मैच है तो उन्होंने उसको बहुत लो अमाउंट में कर दिया।
सो आज ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस भी इस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करती है, एंड वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती है आज। इन टुडेज टेक वर्ल्ड, नो बिग कॉर्पोरेट either invest or going to create a physical infrastructure. They all going to merge their old applications or old techniques into the cloud infrastructure. One of the key benefits of cloud network is कि जो एबिलिटी है एक हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी की और एजिलिटी की, वो सिर्फ क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज में है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट्स करना चाहते हैं या फिर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं या कंप्यूटिंग पावर किसी भी दुनिया के कोने से अगर आप करना चाहते हैं, सो यू डोंट नीड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, you just need an internet, and you are able to grab all these resources such as cloud-based resources and software updation, modification, access data, all cloud services and all their features from anywhere in the world. So it doesn't need to be create a large infrastructure or complex infrastructure. It's very easy with the help of internet. Only with the help of internet you are able to use all this. And at last, what is the market condition of this? So market condition और customer demands के according जो आज की कॉम्पिटिटिव एज है वो बहुत फास्ट और पेस हो गई बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आज के टाइम पे सब क्लाउड नेटवर्क्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड नेटवर्क्स के बारे में अभी हमने समझा कि क्लाउड नेटवर्क्स हमें सब प्रोवाइड कर सकता है, बस हमें इंटरनेट चाहिए और हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। एंड after that we all are able to gain power, storage, application on demand, network on demand, software updates and anything. So let's move to the next slide. So there are some characteristics of cloud network. Like हमें अभी पता चला cloud network है क्या, कैसे काम कर रहा है, क्यों important है, बट इसकी कुछ characteristics भी है, जैसे कि on demand self service. So on demand self service क्या है? So for example, डेफिनेशन में जाने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मुझे एप्लीकेशन में स्टोरेज नेटवर्क अपने हिसाब से चाहिए, ओके, अब विदाउट क्लाउड इट इज नॉट पॉसिबल। एदर आई हैव टू स्टॉप ऑन 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 10 GB रैम, 12 GB रैम, बट आफ्टर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल 12 GB रैम, मेरा डेटा 12 GB रैम से ज़्यादा रैम डिमांड कर रहा है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं नया लैपटॉप लूँ, पूरा एप्लीकेशन दोबारा से डिप्लॉय करूँ, डिलीवर करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, बट क्लाउड में ऐसा नहीं है। हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं, जितना हमको स्टोरेज चाहिए, जितना हमको नेटवर्क की जितनी ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से डिमांड कर सकते हैं और डिमांड के हिसाब से पे कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ये बहुत रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड स्केलिंग रिसोर्सेज होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 8 GB से 80 GB पे जा रहे हैं तो फिर आपको टाइम लगेगा 1 डे, नो, यू जस्ट हैव टू पे एंड विद इन अ सेकेंड यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट GB रैम और दैट GB स्पेस और दैट स्टोरेज और दैट नेटवर्क। ओके, सो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। सो क्लाउड नेटवर्क आर एक्सेसिबल फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड लोकेशन। सो हम स्टार्टिंग से एक चीज़ पे बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो क्लाउड नेटवर्क है, इसकी जो बेसिक सिटी है वो है इंटरनेट। इफ यू हैव इंटरनेट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, you are able to use the computing resources of cloud computing. ओके, यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब एलिमिनेट हो चुके हैं, यूजर रिमोटली काम कर सकता है, डेटा को कहीं से एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट उसके पास है, क्लाउड की कोई सर्विस ले सकता है, नेटवर्क, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को अपने ऑन डिमांड बेसिस पे मॉडिफाई कर सकता है। रिसोर्स पूलिंग। Now we all know that the cloud service is a huge resource pool. Okay, we all are able to take and develop or deploy any application or any project. So these resources pooling ensure efficient utilization of infrastructure और ये कॉस्ट बहुत reduce कर देता है और एलिमिनेट कर देता है फिजिकल रिसोर्सेज के डेडिकेशन। रैपिड इलास्टिसिटी। सो रैपिड इलास्टिसिटी, व्हाट इज रैपिड इलास्टिसिटी?
सो रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया का मैच हो रहा है और करोड़ ऑफ व्यूअर्स मैच देख रहे हैं, एंड किसी स्मॉल टीम का मैच हो रहा है, लोग मैच नहीं देख रहे। सो यहाँ पे जब स्केलेबिलिटी करी जा रही है लाइक 50 करोड़ 60 करोड़ एंड देन ओनली 5 करोड़ 6 करोड़, सो यहाँ पे स्केलेबिलिटी इस बेसिस पे नहीं हो रही है कि हम डेटा के ह्यूज से स्मॉल पे जा रहे हैं तो इसमें लैग है। विद इन अ सेकंड डेटा वर्क हो रहा है और विद इन अ सेकंड सर्विस काम कर रही है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रैपिड इलास्टिसिटी। मतलब क्लाउड नेटवर्क जो अपने रिसोर्सेज को स्केल कर रहे हैं अप और डाउन, वो क्विकली मीट कर रहे हैं चेंजेस डिमांड को, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को एडजस्ट होने में ऑन रियल टाइम नीड। सो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्लाउड नेटवर्क की। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। सो और कैरेक्टरिस्टिक जैसे मान लीजिए आपकी हो गई मेजर्ड सर्विस, शेयर्ड रिसोर्स एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। नाउ ये सब क्या है? So measured service, shared resource, location independence are the some more characteristics of cloud network, which mean measured service. So cloud service provider track resources usage and provide transparent billing based on actual consumption. So यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं आपको उतनों का पे करना पड़ेगा। आप जितनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस एंड ट्रांसपेरेंट बिलिंग। मान लीजिए अगर आप S3 को डॉट T2 टोरेंट से यूज कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट इफ यू आर गोइंग टू द डॉट T5 टोरेंट, then you have to pay for what you use for your for build application or for a complete cloud any project. Okay, but basically here is everything on transparent basis. what you आप जितना यूज कर रहे हैं उसी के उसका आपको पे करना है ये। ओके, एंड दिस इज पे एज यू गो मॉडल। आप जो जो पे कर सकते हो आप वो यूज कर लीजिए, और क्लाउड आपको खुद प्रोवाइड करता है कि आप मिनिमाइज ही पे करें और आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज ही रहे। मतलब क्लाउड ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो हर चीज में डिमांड कर रहा है। जब आप एक एडवांस लेवल पे जाते हैं वहां से आपका पेमेंट शुरू होता है। फॉर बिगिनर लेवल देयर इज नो पेमेंट इन एनी क्लाउड, इन एनी क्लाउड। इन एनी क्लाउड से आई मीन AWS, GCP, Microsoft Azure, Salesforce, IBM, and any top tech cloud. All are free for the beginner level. Shared resources. So shared resources actually is a network which virtualize technology to share physical resources among multiple users. Okay, so this approach optimize resource utilization and allow for flexible allocation based on demand, leading to cost saving and improve efficiency. So shared resources क्या है? Cloud network virtualization के थ्रू फिजिकल रिसोर्सेज को डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स में शेयर कर देता है। मान लीजिए कोई एक फिजिकल रिसोर्स है क्लाउड का, अब डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स को चाहते हैं। सो क्लाउड यहाँ पे ये नहीं करेगा कि जो पहले दे मांग रहे हैं या फिर जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, जिसको जिसकी नीड है क्लाउड उन सबको इक्वली अपने फिजिकल रिसोर्सेज पे कर सकते हैं, एंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज होगा और हमेशा अलाउ रहेगा फ्लेक्सिबल एलोकेशन के लिए। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ किसी डेटा को रिक्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक होगा या फिर किसी प्रकार का आप नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर नेटवर्क बस में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसे कि आप वी ऑल नो फ्रॉम द बिगिनिंग दैट the main purpose of the cloud is not to gain money, is to provide their services efficiently. Okay, so and that is written also in shared resources that leading to cost saving and improve efficiency. So it's basically the main fundamental to cost saving. ये आप ही cost save करेगा और efficiency को improve करेगा। Location independence. So cloud network abstract the physical location of resources. सो इन रियलिटी क्लाउड नेटवर्क जो फिजिकल लोकेशन है हमारे रिसोर्सेज का, मान लीजिए हमारा कोई रिसोर्स है तो उसकी एक लोकेशन है जहाँ पे वो डिप्लॉय हो रखा है। सो ये क्या करता है, यूजर को एक्सेस कर देगा सर्विसेज के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लाउड वहाँ की इंफॉर्मेशन दे देगा, यहाँ पे ये डेटा है
और इंटरनेट के थ्रू आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जोग्राफिक कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप ग्लोबल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। इसका मेन पर्पस है कि आप दुनिया के किसी कोने में हो और आपको अगर अपने डेटा की फिजिकल लोकेशन क्लाउड को पता है तो वो आपको वहां से सारा डेटा प्रोवाइड करा देगा विद द हेल्प ऑफ देयर सर्विसेज। So let's move to the next slide. So classification of cloud network. So see, we know what is cloud network, हम cloud network के बारे में जानते हैं, बट क्लाउड नेटवर्क की क्लासिफिकेशन है। ओके, क्लाउड नेटवर्क्स ऐसा नहीं है कि आप अमेजोन में जाएंगे या आप दूसरे क्लाउड्स में जाएंगे सो आपको नेटवर्क सेम मिलेगा। देयर आर नंबर ऑफ क्लाउड नेटवर्क्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर क्लाउड नेटवर्क। So from the given screen, we all are able to see that there are public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi-cloud. So I know I teach you this in the first 50, but still as it's a part of your curriculum. So public cloud. So public cloud service are provided by third-party providers and are accessible to the general public over the internet. So public cloud है जो कि थर्ड पार्टी से प्रोवाइड किया जाता है और एज अ जनरल इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके एग्जांपल आई होप सब जानते हैं, AWS, Azure, GCP। और ये जो सर्विसेज है ये हाई स्केलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड है जो कि पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही बनाए गए। इसको कंट्रोल करना अपर हेड के कंट्रोल में होता है और इसमें सिक्योरिटी कंप्लायंस बहुत होती है, बट ये इन्वेस्टमेंट मांगता है, हार्डवेयर मांगता है और एक्सपर्टाइज मांगता है। आई मीन प्राइवेट क्लाउड इतना आसान नहीं है बनाना। प्राइवेट क्लाउड के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मिनिमम 100 CR मिनिमम प्राइवेट क्लाउड के लिए एवरेज एक्सपेंड होते हैं। ओके, एंड प्राइवेट क्लाउड आर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रिंगेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। आई मीन अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा नेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांगली चाहिए, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गोइंग टू क्रिएट योर ऑन प्राइवेट क्लाउड। बट बेसिकली actually IBM use hybrid cloud. We come later on that, but जैसा कि इसमें लिखा है सो मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। IBM एक्चुअली हाइब्रिड क्लाउड यूज करता है। सो बेसिकली होता है क्या है, प्राइवेट क्लाउड में कोई भी प्राइवेट क्लाउड कंप्लीट कभी नहीं बनाता है। प्राइवेट क्लाउड एक बेस लेवल पे बना दिया जाता है बहुत कम कॉस्ट पे, और बाकी IBM का जो अपना पब्लिक क्लाउड है वो आपके प्राइवेट क्लाउड के साथ मिल के एक कंप्लीट आर्किटेक्चर क्रिएट करता है, जिस आर्किटेक्चर के अंडर आप सेम एज पब्लिक क्लाउड यूज करते थे तो अब आप ये क्लाउड यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द हाइब्रिड क्लाउड। सो जैसे मैंने बताया, हाइब्रिड क्लाउड कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड रिसोर्सेज टू लेवरेज द बेनिफिट ऑफ बोथ। ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज पब्लिक क्लाउड फॉर burstable workload and private cloud for sensitive data and application, creating a flexible and cost effective solution. So अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका बहुत सारा डेटा है, उस पर काम करना है, तो पब्लिक क्लाउड यूज कर सकती है। और अगर कोई चाहते हैं मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो वह प्राइवेट भी कर सकती है। पर अगर दोनों कंपनी चाहती है कि, मान लीजिए अगर कंपनी कहे हमें डेटा सिक्योर करना है लेकिन बट डेटा बहुत सारा है, तो प्राइवेट क्लाउड बनाना कॉस्टली पड़ेगा। और अगर वो कह रहे हैं डेटा बहुत सारा है पर सिक्योरिटी चाहिए, तो पब्लिक क्लाउड बनाना सही नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी यूज हाइब्रिड क्लाउड, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा डेटा कंट्रोल कर सकती है और एक प्राइवेट क्लाउड हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकती है। नाउ मल्टी क्लाउड। सो सी, मल्टी क्लाउड इज नॉट सेम एज कम्युनिटी क्लाउड। ओके, मल्टी क्लाउड एक स्ट्रेटेजी है। एक्चुअली मल्टी क्लाउड सिर्फ क्लाउड नेटवर्क में ही आता है, एज अ डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल मल्टी क्लाउड वहाँ नहीं आता है। तो मल्टी क्लाउड बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो अलाउ करता है मल्टीपल क्लाउड्स को एक साथ वर्क डिवाइड करने की और वर्क काम करने की, ताकि जो एक रिसाइलेंस है वो इम्प्रूव हो सके। ओके, ये अवॉइड करता है वेंडर लॉकिंग प्रॉब्लम को और ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी टू चेंज बिजनेस नीड। अब ये क्या है? सो हाइब्रिड क्लाउड में हमने देखा कि IBM अपना पब्लिक क्लाउड को प्राइवेट क्लाउड से मिक्स कर रहा है, बट
मान लीजिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आईबीएम मेरे डेटा को किसी भी प्रकार से कंट्रोल करे या आईबीएम किसी भी प्रकार की सर्विस को मेरे प्राइवेट क्लाउड में एनरोल करे, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मैंने हाइब्रिड क्लाउड बनाया, तो मैं आईबीएम की हेल्प ले रहा हूँ, तो उनको तो डेटा एक्सेस देना पड़ेगा। अब पब्लिक क्लाउड बनाता हूँ तो फिर पब्लिक क्लाउड हेल्प यूज करता हूँ तो मेरा डेटा प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेट बनाता हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो मल्टी क्लाउड क्या होगा, मल्टी क्लाउड आपके डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टीपल क्लाउड आपकी हेल्प करेंगे और प्रोवाइड कराएंगे वर्कलोड, जिससे आपका जो रिसाइलेंस है वो इम्प्रूव हो सके और रिडंडेंसी आपकी लो हो सके और जो वेंडर लॉक इन है, जो एक सेल्स प्रॉब्लम है, वो किसी प्रकार से ना। और यही हाइब्रिड क्लाउड से बचने के लिए और हाइब्रिड क्लाउड की लिमिटेशंस को थ्रो बैक करते हुए हमने मल्टी क्लाउड की तरफ बढ़े। So there are further classification of cloud network. So they are not the further classification. They are actually a part of classification. Okay. So infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So ये services है जो कि हर cloud provide कराता है। और from the beginning of the cloud, I hope you all know what is the IaaS, PaaS, and SaaS. Still, as it's a part of a curriculum, so we have to taught you. So infrastructure as a service. So IaaS provides access to fundamental computing resources such as server, storage and networking along user to. So basically आप ये बता रहा है कि जो infrastructure as a service है वो आपको सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क पे मॉडिफिकेशन, अपडेशन और इन सब का काम दे सकता है। आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन पर इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग डिप्लॉइंग एप्लीकेशन। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डेवलप कर लीजिए, डिप्लॉय कर लीजिए, लेकिन पर आप उसको जो एक इन्वायरमेंट है, जो टूल सर्विस है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। ओके, लाइक इफ आई से सो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत लिमिट है। हम डेवलपमेंट एंड डिप्लॉय इस पे नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू IaaS। ओके, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एज लास्ट। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड फंक्शनल एप्लीकेशन, मतलब ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वहाँ पे आप नेटफ्लिक्स में अपनी मूवीज को जो वहाँ से डिप्लॉय हो रही है आप उसको देख सकते हैं, और देखने के साथ साथ आप वहाँ पे उस नहीं देखना चाहते मत देखिए, आप देखना चाहते हैं आप देखिए, वहाँ पर नई मूवीज आती रहेगी, आपका ऑटो पे वहाँ पे जो डिडक्ट होगा वो होता रहेगा। बट आप वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये मूवी देखना नहीं चाहता, नेटफ्लिक्स से हटा दूँ। आप नेटफ्लिक्स से डेटा सेंटर से वो नहीं हटा सकते, और ना वहाँ की सर्विसेज से उसको हटा सकते हैं, ना आप सर्विसेज ऐसी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल कोरियन मूवीज अगर मुझे नहीं देखनी है, सो मैं वहाँ पे ये फिल्टर नहीं लगा सकता कि कोरियन मूवीज नेटफ्लिक्स में मेरे में आए ही ना। वो मेरे में आएगी बट मैं नहीं देखना चाहता तो मैं नहीं देखूंगा उसे। ओके, सो दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे आप सिर्फ फंक्शनल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ना कि आप वहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड नेटवर्क। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें आर्किटेक्चर हर क्लाउड के कंपोनेंट का बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी हम क्लाउड को आगे चल के मर्ज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम जितना क्लाउड पढ़ रहे हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है, बट एट द एंड दे ऑल कंबाइन टू गिव अ पर्टिकुलर आउटपुट। Okay, so for that particular output we have to understand that how this work, how virtualization work, how cloud architecture work, how cloud network work, what are the services delivered by the cloud, how these services we are able to access, how these services we are able to work on it. Okay, so these are the basic architecture of cloud network. So basically cloud a network have network, storage, user, server, data center, same as the cloud architecture contains. So there is not a particular detail of network
architecture. There is a cloud network architecture that is simple, that there is a data center जहाँ से आप, जहाँ के सर्वर्स से और सर्वर्स की हेल्प से आप नेटवर्क में, स्टोरेज में, एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उनको एक्सेस कर सकते हैं. देयर आर सर्वर्स जो वर्चुअल है, आपके फिजिकल मशीन पे वर्चुअल सर्वर्स की हेल्प से आप वहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटिंग पावर रिसोर्सेज ले सकते हैं. जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर और विद द हेल्प ऑफ वीएम मशीन्स वी एबल टू वर्क ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने एक साथ वहाँ पे लिनक्स पे काम किया, रेड हैट पे काम किया एंड आईओएस पे काम किया. एंड जब हमने इस पे काम किया तो हमने देखा हमारे फिजिकल सर्वर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना वीएम पे कोई प्रॉब्लम हो रही थी. हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे थे एंड इट्स अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन. सो ये सर्वर्स का काम है. नेटवर्क, सी कनेक्शन बिटवीन डेटा सेंटर एंड यूजर, मेरे बीच और डेटा सेंटर के बीच जो कनेक्शन है उसको नेटवर्क कहते हैं. जैसे मैं अभी विंडो ओएस यूज कर रहा हूँ, ओके. सो मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ओएस है ये माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में भी होगा, और मेरा नेटवर्क, ये लैपटॉप का नेटवर्क उधर कहीं किसी से कनेक्ट होगा. सो ये हो गया मेरा फिजिकल नेटवर्क. मतलब वहां पे एक फिजिकल एंटिटी है, मेरे पास फिजिकल एंटिटी है, और इनके मैक एड्रेस के थ्रू या गिवन आईपी एड्रेस के थ्रू, वहां की गिवन आईपी एड्रेस के थ्रू इन दोनों के बीच एक नेटवर्क क्रिएट हो रखा है. ओके. बट इन क्लाउड नेटवर्क इट इज नॉट लाइक दैट. इन क्लाउड नेटवर्क देयर इज अ वर्चुअल नेटवर्क जो हमें क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है, और हमारे वीएम के थ्रू हम उस वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट कर पा रहे हैं. और एक वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू हम वर्चुअल रिसोर्सेज को अपने फिजिकल हार्डवेयर पे बहुत ईजिली से अपने उसमें हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं. एंड एट सेकंड लास्ट, स्टोरेज. सो सिस्टम फॉर स्टोरिंग डेटा इंक्लूडिंग फाइल, डेटाबेस एंड बैकअप्स. सो बेसिकली स्टोरेज क्या कर रहा है, स्टोरेज यहाँ पे डिफरेंट डेटा फाइल्स को स्टोर कर रहा है, डेटाबेस कर रहा है और बैकअप कर रहा है. सी, अभी हमने देखा था कि स्टोरेज में क्लाउड बहुत एक गुड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम बहुत इजीली अपने स्टोरेज पे काम कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स come to the next topic, that what is cloud security introduction. So basically cloud security introduction. From the first part I always focus on the cloud security because cloud security is a very crucial for protective sensitive data and ensuring the integrity of cloud network. ये इन्वॉल्व करता है, हम जो मेजर करते हैं अपने अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के तरीके को, डेटा ब्रीच को, और जो अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स है. सो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन क्लाउड सर्विस, सेफ गार्डिंग देयर डेटा एंड एप्लीकेशन इन द क्लाउड बिकम अ टॉप प्रायोरिटी. सो अब क्या हो रहा है, हर टॉप कंपनी अपना डेटा क्लाउड में प्रोवाइड करना चाह रही है, बिकॉज एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, मेरा डेटा फिजिकल सर्वर पे है, और फिजिकल सर्वर का मीन्स है कि एदर द चांसेस ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ माई फिजिकल server is very easy, okay, but the chances of destruction of my cloud server is very hard. Okay, no one is ever able to destroy the cloud server even if there is a huge disaster. And अगर मैं आपसे कहूँ ये दुनिया ना भी रहे तो भी हमारा डेटा क्लाउड में अगर है तो वो स्टोर रहेगा. ओके. सो दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी एंड दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड स्टोरेज. दैट्स वाई आज की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब क्लाउड में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं. ओके. सो आई गिव यू एग्जांपल. हम सबके फ़ोन में गूगल ड्राइव है. अगर हम गूगल ड्राइव में कोई इमेज स्टोर करते हैं एंड आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगर टेक्नोलॉजी सेम है एंड वी आर एबल टू know about the Google Cloud and we are able to know that our generation know that our photo store in that phone or that email ID. So after entering the email and password they able to access all my data. Why it is so? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डेटा जिन सर्वर्स पे है वो सर्वर्स डेटा सेंटर्स में भी है
वो सर्वर सैटेलाइट्स में भी है। यस, क्लाउड का डेटा सैटेलाइट्स में भी स्टोर है, एंड इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है जहां हमारा क्लाउड पर डेटा स्टोर रहता है। सो देयर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट जीरो प्रोबेबिलिटी कि हमारा डेटा कभी लॉस हो। इसीलिए आज की सारी ऑर्गेनाइजेशन रिलाय हो रही है क्लाउड सर्विसेज पे अपने डेटा की प्रोटेक्शन के लिए। So cloud security encompasses a comprehensive approach to protecting cloud resources. तो cloud security इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती है, स्पेशली फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। खासकर जो उनकी फिजिकल सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है और डेटा सिक्योरिटी है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। ये आल्सो इंक्लूड करती है कि हमारा डेटा तो स्टोर है, बट डेटा जो है वो उसी फॉर्म में नहीं है। मतलब देयर इज अ वर्ड नोन एज एंक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी से कहना है कि मुझे ये पेन चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे कोडवर्ड लगा दूँ कि मैं ये बोलूँ मुझे पेन की जगह मैं ये कहूँ कि मुझे एक रैंडम बार चाहिए, सो दिस रैंडम बार इज इक्वल टू पेन, सो दिस इज क्रिप्टोग्राफी। जिसको पेन देना है केवल वही इसके बारे में जानता है, और इस डेटा को हमने एनक्रिप्ट कर दिया। सो क्लाउड बेसिकली आल्सो वर्क ऑन एनक्रिप्शन। हमने डेटा डाल दिया, सिर्फ डेटा स्टोर नहीं है, डेटा वहां पे उस पे भी सिक्योरिटी क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंक्रिप्शन, एक्सेस मैनेजमेंट, कंप्लीट मॉनिटरिंग 24/7 एंड रिस्पॉन्स प्लानिंग। व्हाट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग? सो मान लीजिए मेरा डेटा क्लाउड में है और समहाउ आई डोंट नो उसमें कोई लैग या एरर आ जाता है। सो क्लाउड बेसिकली देयर इज अ सर्विस नोन एज क्लाउड वॉच and cloud monitoring also, but I say cloud watch. So what they do, they directly going to create a file and mention all the problems in that page, and they refer that page on my mail id or any pop-up message or any alert pop-up message within a second, within a second. So this is the power of cloud security. And there is a robust cloud security protocols. There are a different number of protocols, there are different number of organizations that they can mitigate risk associated with cloud computing with the help of confidentiality, integrity, availability of the cloud based assets. So यहाँ पे जितनी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को देख के क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना डेटा लगाती है, सो उनको इंटीग्रिटी, क्लाउड बेस्ड एसेट एंड कॉन्फिडेंट, and they are confident about their complete process. Okay, so effective cloud security requires a deep understanding of the cloud infrastructure. See, क्लाउड सिक्योरिटी केवल वही प्रोवाइड करा सकता है जिसको क्लाउड का कंप्लीट नॉलेज हो और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट नॉलेज हो, बिकॉज स्टोरेज, सिक्योरिटी, नेटवर्क आर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लाउड, and they are only available in infrastructure as a service mode. In PaaS in SaaS, no one is ever able to make a point error because that portion is completely restricted from the third party or from the user part or from the user side. But in IaaS, that is infrastructure as a service, we are able to modify, delete, update our storage and our security part. So one who is complete knowledge of cloud infrastructure, if he or she going to create a security very hard and then deploy a project in it, then no one is ever able to break that security. Okay, and that unique security challenge is posed by the cloud environment. As हम सब जानते हैं कि वो जो क्लाउड इन्वायरमेंट है वो अपने आप में इतना सिक्योर है कि अगर हम उसमें जाके उनकी सर्विसेज में जाके उनकी सर्विसेज के लास्ट 3 पोर्टल्स में जाके जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क, स्टोरेज, सिक्योरिटी मिल रही है, हम उनको टच करें, डेट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि द यूनिक सिक्योरिटी चैलेंज पोस्ड बाय द क्लाउड इन्वायरमेंट। तो जो सबसे यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद क्लाउड इन्वायरमेंट से पोज हो रही है। क्लाउड प्रोवाइडर्स often offer a range of security features and tools, but organizations must also develop and implement their own security policies.
इसमें सबसे अच्छी बात एक ये है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कल को आने वाले समय में थोड़ा सा डेटा ऐसा हो जिसको मॉडिफाई या डिलीट किया जा सके, अपडेट किया जा सके बाय थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं AWS यूज़ कर रहा हूँ, मैंने AWS में एक अपना वर्चुअल ओएस बना दिया है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि कल को मान लीजिए अगर मेरे वर्चुअल ओएस में सिक्योरिटी कोलैप्स होने लगे, सो सिक्योरिटी बढ़ाने का भी फीचर हो, बिकॉज एज अ आफ्टर EC2 creation it is not possible, but somehow it is possible. Okay, somehow it is possible if I am going to create a new security pair, not the existing one. Not a existing one. If I am going to create a new security pair and I use some paid services, then I am able to modify or update that thing. Okay. And maintaining cloud security is an ongoing process. So cloud security को maintain करना एक ongoing process है जो कि regular review updates में चलता रहता है और हमेशा थ्रेड से इवॉल्व होता रहता है। मतलब अगर आज मैं आपसे कहूँ कि क्लाउड एकदम सिक्योर है, सो क्लाउड आज भी अपनी सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। दे आर नॉट लाइक यस वी आर द सिक्योर वन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दे always implement their new security patches or their new security purpose every single minute in continuous integration and continuous deployment. Okay, so this is the part of cloud security. So there are some basic characteristics of cloud security. So cloud security, shared responsibility model, data encryption, access control, security monitoring and auditing, vulnerability management, security compliance and standards. So these are the some characteristics of cloud security. जैसे कुछ यहाँ पे बताई गई है कि cloud security shared responsibility model है, जहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है उसके डेटा सिक्योरिंग के लिए। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो प्रोवाइडर। डेटा इंक्रिप्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जो हमारा डेटा है, मैंने भी आपको पिछले उसमें समझाया, मान लीजिए मैं रैंडम बार को मैंने पेन से कनेक्ट किया, मुझे पेन चाहिए की जगह मैं कहूँगा मुझे रैंडम बार चाहिए। सो जो देने वाला है वही जानता है कि पेन का यहाँ पे डिकोड रैंडम बार है, सो उसके थ्रू ही डेटा एनक्रिप्ट हो रहा है और उसके थ्रू ही डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है। नाउ एक्सेस कंट्रोल, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? So access control basically restrict unauthorized access. Okay, so there is access control mean there is a control on my access कि भाई मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो कोई एक्सेस ना कर पाए उसके लिए पर्टिकुलर अनऑथोराइज एक्सेस चाहिए एंड उसको प्रोवाइड कराने के लिए एक्सेस एप्लीकेशन चाहिए। सो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट, देयर आर सम सर्विसेज विच क्लाउड प्रोवाइड्स। तो इस जब तक ये है हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, सो देर इज हाई सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ऑडिट। आप जो जो यूज कर रहे हो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। जो जो आप काम कर रहे हो देर इज 24/7 कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी इज ऑलवेज अ हाई पर्पस इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस। इफ देयर इज एनी थ्रेट, मान लीजिए वहाँ पे कोई थ्रेट है, सो विद इन अ सेकंड आपको पॉपअप मैसेज, विद इन अ सेकंड क्लाउड वाज गोइंग टू क्रिएट अ फाइल एंड विद इन अ सेकंड देयर इज स्टेम एज वी आर एबल टू सी दैट जो लॉक करेगा, डिटेक्ट करेगा, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट को रेफर करेगा। सिक्योरिटी कंपाइलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, सो कुछ सिक्योरिटी कंपाइलेंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि NIST और ISO के थ्रू दिया गया है। सो इन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम केवल कुछ रेगुलेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सो इन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है और इंश्योर किया है कि जो रेगुलेशंस है वो कंप्लीट सिक्योरिटी और बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी डेटा, किसी भी यूजर के डेटा के लिए। नाउ एट लास्ट देयर आर इशू एंड चैलेंजेस। So what are the issue and challenges? So see, there is data security, cloud service provider security, compliance and regulation, network security. So what is data security? So data security is nothing, it's mainly known as the security of our data। मतलब हम अपना डेटा कैसे बचा रहे हैं, हमारा डेटा एनक्रिप्ट है कि नहीं, एक्सेस कंट्रोल उस पर कितना है। मान लीजिए कल को डेटा लॉस हो जाए तो क्या डेटा लॉस की प्रिवेंट के लिए है? हाँ है। अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट किया गया है, डेटा ब्रीच से प्रिवेंट किया गया है। तो ये तो डेटा सिक्योरिटी इतनी यहाँ तक टाइट है।
अब इसके बाद क्लाउड एनवायरनमेंट भी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज शो करता है, डेटा स्टोर हो रहा है, प्रोसेस आउटसाइड हो रहा है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज से बाउंड्रीज है। सो ओवरऑल जो हमारा डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिक्योर है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिक्योरिटी, भाई क्लाउड जो प्रोवाइड करा रहा है उसकी सिक्योरिटी कुछ है कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर्स के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा डेटा बचाने के लिए, और अगर हम एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उससे भी बचाने के लिए। पॉलिसीज के अंदर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो पर्टिकुलर थिंग्स ही हमको प्रोवाइड करा सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट केयरफुली वेट देयर क्लाउड प्रोवाइडर, evaluate their security control and maintain vigilant oversight to ensure that the provider security posture align with the organization। मतलब जो एक evaluate होता है सिक्योरिटी कंट्रोल वो ये मेंटेन करके रखता है कि जो प्रोवाइडर है उसकी सिक्योरिटी अलाइन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन से कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी। नाउ कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। सो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है जैसे GDPR, HIPAA, PCI DSA, दीज आर द सम कंप्लायंस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और जिसके लिए बहुत हाई सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है ये चेक करने के लिए कि जो हमारा कंप्लायंस है वो रेलिवेंट है कि नहीं। बट नेविगेट करने के बाद ये रेगुलेशन आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, और बहुत चैलेंज हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासकर उनके लिए जिनके रिसोर्सेज बहुत एक्सपर्टाइज है क्लाउड कंपाइलेंस में। तो यहाँ से भी हमें ये इसमें एक इशू है। नेटवर्क सिक्योरिटी। सो सिक्योरिंग क्लाउड network from unauthorized access, denial of service attack and other cyber security require firewall। इन बहुत सारे क्लाउड नेटवर्क अनऑथोराइज एक्सेस है जिन पे DDoS के बहुत सारे चांसेस है थ्रेट के, बट देयर इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और सिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जो डेटा है एप्लीकेशन का वो एक पब्लिक इंटरनेट के थ्रू आसानी से रीच हो जाता है, तो चांसेस जो है अटैक के वो बढ़ जाते हैं। रोबस्ट नेटवर्क नहीं होता है क्योंकि जब हम पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं तो वहाँ पे रोबस्ट नेटवर्क एक्सपेंसिव होगा, और एक्सपेंसिव के लिए फिर हमें चार्ज करना पड़ेगा, बट पब्लिक क्लाउड आर फ्री क्लाउड। सो जो रोबस्ट नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा हम पब्लिक क्लाउड में नहीं देखते हैं, जिसके कारण जो हमारा एक नेटवर्क सिक्योरिटी है और डेटा सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू तक नहीं लाया कर रहा है जहाँ तक उसको करना चाहिए। एंड ऑन गोइंग मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट थ्रेट्स इन टाइमली मैनर, और थ्रेट्स जो है वो पर्टिकुलर टाइम में मैनर करते हैं लेकिन पर डिटेक्ट जो होता है वो थोड़ा लेट होता है। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी में डिटेक्शन इज नॉट फास्ट एज द थ्रेट कम इनटू आवर क्लाउड। सो दीस आर द सम इशू एंड चैलेंजेस कि डेटा सिक्योरिटी उतना नहीं कवर हो पा रहा है जितना होना चाहिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इतना सेफगार्ड नहीं होता है, इतना क्लियर नहीं होता है, हमें उसके बारे में इतना नहीं पता होता है वो कौन है, वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है। हम बस नेट पे जाके डाउनलोड कर लेते हो, यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसकी पॉलिसीज नहीं पता, उसकी रीडीनेस नहीं पता। तो दीस आर द सम इशू एंड चैलेंजेस। So this is all for us. So today I hope we all are able to understand what is cloud network. Cloud network क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्लाउड नेटवर्क की जरूरत क्या है, और क्लाउड नेटवर्क के थ्रू हमारे क्या क्या एडवांटेजेस है, कुछ लिमिटेशंस भी है, हमें अभी अभी पढ़ा कि उसमें डेटा का है, ये है वो है। सो दिस ऑल फॉर द क्लाउड नेटवर्क, एंड विद द एंड ऑफ दिस नोट योर यूनिट 5 of elective as a cloud computing is complete, and your topic all are complete. Hope you get your PPT, you get this PPT very soon, and you all able to become a very professional cloud engineer in theoretical part as well as practical part. Thank you.